बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान में प्रचार जोरों शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में महाराजगंज से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन सिंह लगातार धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के उसरी गांव में डॉक्टर देवरंजन सिंह ने जनसंपर्क किया। इस दौरान स्थानीय लोगों को अपने चुनाव चिन्ह बंगला छाप की जानकारी दी और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 साल में मैंने जो करके दिखाया वह जनता जानती है और इसी कारण से मुझे इस बार भी जनता महाराजगंज के विधायक चुनेगी। स्थानीय लोगों ने भी डॉक्टर देवरंजन सिंह का जमकर प्रशंसा की और उनके कार्यों को गिनवाया और कहा कि इस बार महाराजगंज में बदलाव होकर रहेगा। इस विधानसभा क्षेत्र में जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मैं एकमात्र कैंडिडेट हूं जो लिख कर यह पर्चा बंटवा रहा हूं चारों तरफ कि मैंने क्या काम किया है और मैं क्या काम करूंगा। वह पर्चा मैं हर घर में और हर व्यक्ति के हाथ में दे रहा हूं। फिर भी उसमें से संक्षेप में आप यही समझ लीजिए कि मैं महाराजगंज को जिला बनाने के लिए, महाराजगंज में सड़क के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, इन सब क्षेत्रों में काम करूंगा। किसान लोगों को अच्छी फसल हो सके, अच्छा उनको सरकार की सहायता मिल सके, लोगों को कुछ रोजी रोटी मिल सके, इन सब विषयों पर मैं काम करूंगा। राजद के 10 लाख रोजगार और 19 लाख एनडीए के रोजगार, इसको आप कैसे देखते हैं जो जनता के बीच कहा जा रहा है जिस रोजगार को लेके? अब छोड़िए ये सब तो मतलब अखबारी बयान है। आजकल तो ऐसा है कि जनसंपर्क के कारण हम लोगों को मीडिया और अखबार से भी संपर्क टूट गया है, जनता के से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन इतने लाख लोगों को रोजगार अगर मिला है तो केवल एक प्रश्न विचार करने लायक है कि तब हर गांव में क्यों 100 आदमी 50 आदमी बाहर जाकर काम करते हैं? जब इतने लोगों को रोजगार मिल ही गया है तो हर गांव से 50 आदमी बम्बई, सूरत, पंजाब और फलना जगह चिल्ला जगह लोग जाकर क्यों काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आंकड़ा हवाई आंकड़ा है। महाराजगंज विधानसभा की प्राथमिकताएं आपके लिए क्या होंगी अगर जनता यहां से चुन के आपको भेजती है? मैंने पहले भी बताया कि सरकार की जो योजना गरीब लोगों के लिए मिलती है, किसान के लिए मिलती है, नौजवान के लिए मिलती है, मैंने यह अनुभव किया है कि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है लोगों को। लाभ लेना तो बात छोड़ दीजिए, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कीम भी है, एक नंबर। दूसरी नंबर बात कि लोग जब कोई भी योजना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार के कारण, कमीशन के कारण, सरकारी ऑफिसर को भ्रष्टाचार के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें मैं लोगों के पीठ पर हमेशा खड़ा रहूँगा, उनकी ताकत बनकर मैं काम करूँगा। एक अहम सवाल कि आप महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब आपको चुनाव जीत कर यहाँ से जाइएगा, यहाँ की जनता भेजेगी, तो जिस तरह से बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे, बेरोजगारी अहम सीमा पर चलेगी, उसके लेकर आप यहाँ पे कौन सा कार्य करिएगा? मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 काम करूँगा। एक तो जो सरकार की योजना है, सरकार की योजना, सुनिए पूरी बात। एक तो जो सरकार की योजना है उस योजना का फ़ायदा लोगों तक मिले, इसमें मैं उनकी मदद करूंगा, उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरी बात कि मैं सरकार के सामने यह बात बार बार उठाऊंगा, सरकार के सामने विधानसभा में उठाऊंगा और इनफैक्ट विधायक नहीं रहते हुए भी मैं आपको यह प्रमाण दिखा सकता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को मैंने बार बार लिखा है इस संबंध में पत्र मेल के द्वारा कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए, बाहर जो लोग कमाने जाते हैं उनको क्या क्या दिक्कत होती है, इन सब मुद्दों पर मैंने सरकार को, नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को बार बार पत्र लिखा है और उस पत्र का मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास सबूत है, कोई भी आए तो देख सकता है। भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाएंगे? जो भ्रष्टाचार जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी ब्लॉक में जिस लेवल पर, इसके लिए मैं एक उदाहरण, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ वर्ष पूर्व बिजली विभाग के जो महाराजगंज के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, बिजली का एसडीओ, उस एसडीओ को मैंने भ्रष्टाचार करते हुए पकड़वाया, उसको हथकड़ी लगवाया और उसकी नौकरी खत्म कर दी। अब इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई कैसी होगी। अब जितना दिन रहनी, अरे कौमे दिन सरकार रहे यहाँ के चलो तब तक ठीक ठाक से काम हुई और लोग चाहत भी बा यहाँ के, और भी यहाँ के चांस अच्छा बा।
यहाँ के स्वभाव ओहि वजह से परिपूर्ण सभी नहीं है विधा के रहले हुए उनकी स्कूल में बेंच अपन जन अथी भइल कहीं यहाँ के सब एकदम डॉक्टर साहब हमारे यहाँ के एजुकेटेड प्रत्याशी हैं हमारे नज़र में, और हम लोगों को सबसे पहले हमारा शिक्षा सुधार चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से कि हमारे यहाँ के जो जितने भी शिक्षा का संस्थान है उनसे उम्मीद है कि वो सारे संस्थान पे ज़्यादा ध्यान देके और शिक्षा को सुधारेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बिना शिक्षा के बच्चे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग गांव से तरवारा में जाने में 1 घंटा की दूरी तय करनी पड़ती थी, आज अप्रॉक्स 10 मिनट से भी कम समय लगता है और हम लोग शीघ्र ही तरवारा पहुंच जाते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डॉक्टर साहब का पूर्ण समर्थन में लगे हुए हैं, पूर्ण सपोर्ट में लगे हुए हैं कि जब 9 महीने से 10 महीने के कार्यकाल में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो आई होप कि 5 वर्षों में अब बहुत बदलाव दिखेगा महाराजगंज में, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग काम